नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती जी को लेकर के। आपने देखा होगा पिछले दिनों अजीत भारती ने राहुल गांधी पर कुछ वीडियोस बनाए थे, कुछ फैक्ट्स को रखा था, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस उनसे खफा हो गई। अब कर्नाटक पुलिस क्या कहेंगे, कर्नाटक सरकार कहिए, सरकार तो कांग्रेस की है, तो क्या यूट्यूबर्स को, पत्रकारों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी सब सिद्ध कर ले जाएगी? आपने देखा सिविल ड्रेस में पुलिस आती है और यूपी पुलिस को फटाक से वो फोन लगाते हैं और यूपी पुलिस उन्हें चलता करती है, कहती है कि आपने बिना नोटिस के आप आए कैसे, हिम्मत कैसे हुई। खैर तमाम बातें हुई, उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हाई कोर्ट, यहां आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस फैसले को लेकर 19 जुलाई को अगली तारीख रखी है, जहां पर अजीत भारती की मदद करने वाले तेजस्वी सूर्या हैं, एक बड़े नेता हैं और बता दें आपको बीजेपी के, इसके साथ ही शहजाद पूनावाला राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के, इन सब ने मिलकर अजीत भारती को जो घेरा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। और देखिए कांग्रेस नेता के सामने तो अजीत भारती कुछ नहीं है, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर है अजीत भारती। तो एक यूट्यूबर के पीछे पूरी कांग्रेस की लॉबी पड़ गई। तो क्या वो यूट्यूबर इतना बड़ा हो गया? और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर बातचीत की जाए ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर की, आप देखिए कैसे उन्माद फैलाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये दोहरेपन की पत्रकार जी, दोहरेपन की जो राजनीति हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या थोड़ी सीटें जीत गई तो राष्ट्रवादी पत्रकारों को ऐसे भर भर के जेल में डालेगी क्या? और इमरजेंसी की आपको स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि अजीत भारती ने सबका शुक्रिया अदा किया है तेजस्वी यादव और शहजाद पूनावाला को लेकर। क्या कहेंगे आज इस तमाम टिप्पणियों पर? और ये भी बताइए कि कांग्रेस की क्या ये पुरानी आदत है क्या, पत्रकारों को टारगेट करना? टिप्पणी रखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की पुरानी अदा रही है कि पत्रकारों को इन्होंने हमेशा टारगेट ही नहीं रखा है। पत्रकारों को मारा पीटा, मुकदमे झूठे लगाए कि रेल की पटरी उखाड़ रहे थे और साल डेढ़ साल बंद कर दिया। प्रेस में इन्होंने छपने नहीं दी खबर, लोगों ने एडिटोरियल छोड़ दिया और एक थाना तय करता था क्या करेंगे। आज के दिन ही इन्होंने निर्णय किया था, 24 तारीख को इन्होंने पूरे देश के साथ षड्यंत्र किया था। दूसरा, मीडिया को, कोई भी मीडिया में हुआ है तो आपको बतलाना है कि सबसे गंदा रोल कांग्रेस का रहा। जितने समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण जैसा वरिष्ठ समाचार पत्र, उनके संपादक नरेंद्र मोहन जी को इन्होंने आज की तारीख में 1975 में एक कानून ला करके दूसरे दिन अरेस्ट कर लिया था, आज की ही रात को। दूसरी आपको बताना है, जनसत्ता जैसे तमाम बड़े बड़े पेपरों पे इनके गुंडे गए थे जो बत्ती बंद करके मारा था और जीप में लाद के ले गए थे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार जो राज्यसभा सदस्य थे, मैं उनका नाम लेने में मतलब एक बार मुझे शर्म आती, जीप में पीछे मारते हुए बैठा रहा था। ये इनके खून में है, इनके डीएनए में। दूसरी आपको बता दें कि ये अजीत भारती का क्या, मैं अजीत भारती के बारे में बता दूं, अजीत भारती जितना क्वालिफाइड है उतना कांग्रेस में नेहरू परिवार में कोई नहीं है। ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, अब शेख मनु संघवी को छोड़ के कोई इतना क्वालिफाइड नहीं, ना ही खड़गे जी, ना ही कुछ। दूसरी, जिस कर्नाटक ने मुकदमा दायर किया था, आपको उस कर्नाटक की बात बता दें, उसको पहले मुकदमा अगर हिम्मत थी या गैरत थी कर्नाटक में तो प्रियांश खड़गे के खिलाफ करते, जो बोलता था सनातन जो जहर है इसको खत्म करना। दूसरा, खड़गे जी के साथ भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोले थे रावण और सांप, ऐसे एक प्रधानमंत्री के लिए बोलना। अगर प्रधानमंत्री इनको कुछ कहते हैं, कुछ कहते कुछ गलत, मान लीजिए इनका शरीर देख के, बूढ़े आदमी देख करके कुछ भी कहते हैं इनके खिलाफ, या इन्होंने काफ़ी अपना पैसा भी कई जगह घपले में भी इनका नाम रहा, इन्होंने प्रॉपर्टी अपने दामाद को भी गलत ढंग से वो की थी, मगर कभी मोदी ने कुछ नहीं कहा, मोदी को कहा था, तब अगर मुकदमा। अभी आपको बताना है, जिस समय इलेक्शन चल रहे थे और मतगणना चल रही थी, उस समय कर्नाटक का एक बहुत बड़ा कांड हुआ, उसको अरेस्ट कर लेते तो कोई बात नहीं। इन्होंने एक सीधे साधे पत्रकार जिससे लेना नहीं, अजीत भारती के यहाँ अपने पुलिस के साथ गुंडे भेजे
दूसरी बात दिल्ली का एक वो शख्स भेजा जो सांसद में जो टुकड़े टुकड़े गैंग का था, वो लोग भेजे और जा करके बगैर पुलिस के इन्फॉर्म वहाँ जाके गुंडागर्दी करने गए थे, खुली गुंडागर्दी कर रहे थे और उसको मारते हुए ले जाने के चक्कर में थे। यही काम केजरीवाल ने किया था। यहाँ के कई पत्रकारों को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ वगैरह से उठवा करके पंजाब की पुलिस ले गई। यही काम इन्होंने किया था। ये कहिए नोएडा की पुलिस पहुँच गई और सेक्टर जिस समय गई है उस समय एकदम से लोग जागरूक हो गए। सेक्टर 76 में क्षेत्रीय लोगों ने, चूँकि जो पुलिस गई थी उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से भी बदतमीजी की, क्षेत्रीय लोगों से बदतमीजी, उनके गुंडों ने कि कहाँ रहता है मुझे बताओ चल के, उनको पकड़ लिया क्षेत्रीय, चलो बताओ चल के कहाँ बैठता। तब तक वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों ने फ़ोन किया, अजीत भारती ग्रुप ने नहीं, क्षेत्रीय लोगों ने, उन्होंने तब जा कर के वरना अजीत भारती को ले जा कर के एक काउंटर तक कर सकते थे। ये काउंटर इन्होंने किया है कई लोगों के साथ ऐसा। हाँ, इनकाउंटर भी कर सकते। दूसरी आपको बताना है कि आज ये बहुत बड़ी बात हुई, हाई कोर्ट, कहाँ की, कर्नाटक की हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है और जो ये जांच कर रहे थे उस जांच के लिए मना कर दिया है। ज़बरदस्ती की जांच कर रहे थे, ये जांच और चीज़ों की नहीं कर रहे हैं। अगर इनको जांच करनी है, डीके शिव कुमार के पास अरबों खरबों रुपया है, तमाम जगह उनके जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी जांच करे, प्रियांश खड़गे की करे, तमाम लोग, सिद्धरमैया जी की जांच करे, इनके इस बात की भी जांच होनी चाहिए जिस अडानी का ये लोग विरोध कर रहे हैं, उस अडानी के सबसे ज़्यादा जो हैं इन्हीं के यहाँ लगे हैं, सबसे ज़्यादा वेलकम यही कहते हैं। इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है और इनको आपको बताना है, एक कहना नहीं चाहिए, ये एक आपको बताना है भ्रष्ट लोगों ने जिन्होंने बंद किया था उनके गाल पे ये करारा तमाचा है। अजीत भारती, दूसरी अजीत भारती का देशभक्त है, कुछ भी हो। ध्रुव राठी जो बाहर से फाइनेंस से देश की छवि बिगाड़ा इमेज, उसको अगर किसी को डैमेज करने की हिम्मत है तो इनकी, मैं आपको ध्रुव राठी इसके बारे में बता दें, अजीत भारती के बारे में 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मालूम इंजीनियरिंग बायोकेमिकल के लिए इनको प्रोफेसर के रूम में बुलाया था। कई यूनिवर्सिटियों में बुलाया था, ये शख्स नहीं गया क्योंकि पत्रकारिता में अगले का ये था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। उसी धुन पे आपको बताना है कि ये अपनी अब आया कि राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया था, राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, आपको बता दें, एक आध बार नहीं कई बार कहा है। दूसरी आपको उसका बहुत बड़ा प्रूफ बता दें, इनकी फैमिली ने कहा 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा था उस समय सबसे पहले कांग्रेस ने कहा था मैं वहीं पे दोबारा मस्जिद बनाऊंगा, ये कांग्रेस का था। भाजपा के 3 प्रदेशों की सरकारें इन्होंने गिरा दी थी, यूपी की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल की सरकारें इन्होंने गिरा दी थी, इन्हीं ने, कांग्रेस ने। और इसके इन्होंने भी कहा, इनके पिताजी ने भी कहा था कि मैं वहाँ पे बनवाऊँगा और ये स्वयं सोनिया जी ये कभी गए नहीं और इन्होंने कहा सिर्फ ये एक आवाज़ दबाना चाहते। इनकी अगर इतनी हिम्मत हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके चाइना से कनेक्शन हुए, आप ये देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं कि जो बलात्कार करते थे दलित महिला से, नाबालिग लड़की से, लवीश कुमार का भाई, उसको राहुल गांधी गले लगाते हैं और मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। उन सबको ये अजीत अंजुम पे मुकदमा चल रहा, उनके लिए कभी कुछ नहीं। ये सिर्फ ये है जो भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको ख़त्म करना इनकी कांग्रेस की अदा है। और आज इनके उसमें बहुत करारा इनको एक तमाचा पड़ा है। दूसरी आपको बताना है, इसमें जो बधाई का पात्र है वो सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र है सूर्या, तेजस्वी सूर्या। कुछ भी हो, तेजस्वी सूर्या ने सबसे पहले बगैर इनके किसी अपील की, बगैर किसी रिक्वेस्ट की इंटरेस्ट लिया। और दूसरा आपको बताना है, अरुण श्याम जी हैं जिनका इसमें योगदान रहा, एडवोकेट कुलकर्णी का रहा, जो लोग करें। और ये इलीगल था, इलीगल केस हुआ था कर्नाटक गवर्नमेंट का। और आपको बताना है, इनकी एक बात बताए देना है, इनका एक वो है डायलॉग, अरे मोरी मैया जेके सुन लेऊ के तर्ज, जेके सुन लेऊ,
ये ऐसा इनका डायलॉग है, बिहार में जबरदस्त चलता है, बंगाल में चलता है। ठीक है। हकीकत है वामपंथियों का दिल 76 बीट प्रति मिनट की रफ्तार से धधकने लगता है और इनको सस्ते जॉनी डेप और भी कहा जाता है विदेशों में। दूसरी आपको तो विदेशों के उसमें अगले का नाम है। दूसरी आपको बता रहे विदेशी मीडिया भी अगले को मानता है। ध्रुव राठी अलगाववादियों के साथ है, ये अलगाववादियों के साथ नहीं। दूसरा इनको कोई बैक नहीं कर। उसके अलावा आपको बताना है कि किसी भी पत्रकार को उसमें कहना नहीं चाहिए दुखद कि राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कोई भी गवर्नमेंट भाजपा ने सहयोग नहीं किया। तेजस्वी सूर्या ने किया, वो बधाई के पात्र हैं। अब आपको बताना है नेक्स्ट डेट 19 जुलाई पड़ी है। अब 19 जुलाई को किस मुंह से ये जाएंगे कांग्रेस वाले या मुख्यमंत्री वगैरह, किस मुंह से? इनके जो ये एफआईआर जो जांच कर रहे थे उस पर भी कोर्ट ने मना कर दिया। कुल मिला के मैं आपको बता रहा है वामपंथी और अलगाववादी और इंडी गठबंधन का ये बहुत काला तमाचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी दर्शकों 19 जुलाई को अजीत भारती के केस को लेकर। और फिलहाल ये हैशटैग चल रहे हैं कि कांग्रेस से जीत गए अजीत भारती, क्योंकि कांग्रेस ने फंसाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा रजत शर्मा को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, 40 साल से ज्यादा वो इंसान पत्रकारिता में यहाँ पर जम चुके हैं। रजत शर्मा इंडिया टीवी के मालिक हैं और रागिनी नायक रो रो कर घड़ियाली आंसू दिखाकर वुमेन कार्ड खेल करके लगा कि महिला कार्ड हम खेलेंगे तो जीत जाएंगे, और रागिनी नायक का पर्दाफाश हो गया जब कोर्ट में जीत गए रजत शर्मा। तो ये तमाम बातें अब होती रहेंगी, थोड़ा सीटें क्योंकि ज्यादा आ गई हैं। लेकिन क्या आपकी राय है कि ये गलत है? और अगर समानता के साथ विपक्ष ये बिहेव करता तो ऐसी टिप्पणी कभी भी कांग्रेस के लिए नहीं की जाती। आपकी जो भी राय हो रखिए। पत्रकार जी शुक्रिया आपका।